फ्लोर डिवीजन को हम दोबारा देख लेते हैं मैथ मॉड्यूल में। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि हम मैथ लाइब्रेरी से इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसको एक नंबर लाइन के थ्रू ही देखें, फ्लोर एक्स असल में क्या है कि मैक्स जो हमने बात की ऑल डिजिट्स जो कि लेस देन हैं ये इक्वल टू एक्स हैं। और ये अगर हम नंबर लाइन पे हम देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि इंपोर्ट मैथ में हमने इसको इंपोर्ट किया और इस तरह से अगर हमारे पास एक नंबर है मैथ डॉट फ्लोर 10.4 तो उसका फ्लोर हमारे पास आ जाएगा 10। इसी तरह से अगर हम 10.5 लेते हैं तो वो भी हमारे पास 10 आ जाएगा। और हमारा नंबर अगर हमारा नंबर 11 के इक्वल होगा तो फ्लोर भी 11 होगा। इस केस में कोई भी नंबर जो 10 और 10 तक है वो 11 तक नहीं है तो उसका फ्लोर 10 ही होगा। 10.6 का भी 10 ही होगा। और इसी तरह से अगर हम नेगेटिव नंबर्स के साथ बात करें, यानी इस इंटरवल में हमारे पास अगर 10 to 11 के दरमियान में कोई भी नंबर है और नेगेटिव में है तो हम यहाँ पर नेगेटिव 10 को निकाल देते हैं और उसका फ्लोर हमारे पास -11 आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैथ फ्लोर -10.4 देखेंगे तो इस इंटरवल के दरमियान में हमारे पास इसका -11 आ जाएगा। इसी तरह से 5, 6 इन सब का -11 ही आएगा। अब अगली चीज़ जो है वो हमारे पास है सीलिंग, और सीलिंग एक्चुअली फ्लोर का अपोजिट है। फ्लोर जो कि लार्जेस्ट था इस नंबर के लेस देन या इक्वल टू के, जबकि सीलिंग हमारे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो कि नंबर के इक्वल या फिर ग्रेटर देन होगा, यानी ये उसका अपोजिट है। और मैथमेटिकल नोटेशन में अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। सीलिंग एक्स एक्चुअली क्या है, ये मिनिमम है उन तमाम इंटीजर्स का जो कि ग्रेटर देन एक्स हैं, यानी उस नंबर के यानी एक्स के ग्रेटर देन या इक्वल टू हैं। और मैथमेटिकल नोटेशन में अगर हम समझना चाहें तो हम नंबर लाइन से इसको देख लेंगे। और नंबर लाइन पर 10 और 11 एक इंटरवल है और इस इंटरवल में डेफिनेटली स्पेक्ट्रम पर 11, 12 और 10, 9 यानी नंबर्स इसी तरह से कंटिन्यू रहते हैं। और अब अगर हमने x कह दिया है कि हमारे पास जो मेन नंबर है वो 10.4 है, तो सीलिंग क्या होगा, सीलिंग स्मॉलेस्ट इंटीजर है और हमने यहाँ पर बात की कि वो ग्रेटर देन या इक्वल टू उस नंबर के यानी x के ही ना होना चाहिए। तो इस केस में वो क्या होगा हमारे पास, इस केस में अगर हम देखें तो 10.4 का वो 11 होगा। इसी तरह से अगर हम 10.5 का देखते हैं तो वो भी 11 होगा और 10.6 भी 11 होगा। लेकिन अगेन अगर हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास देखें कि किस तरह से ये इस केस में अगर हम ये देखें कि हमारे पास अगर हम हमारे पास 12 नंबर ऑल्दो वो भी ग्रेटर है लेकिन फिर वो स्मॉलेस्ट इंटीजर में नहीं आता, इसलिए हम इसको 11 ही कहेंगे। और अब अगर हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे तो इस इंटरवल में हमारा नंबर कहाँ फॉल होता है, हमारा नंबर यहाँ 10 और 11 के दरमियान में हमारा नंबर फॉल करता है। तो इसका सीलिंग हमारे पास हम देखेंगे कि हम किस तरह से नेगेटिव नंबर्स में देखेंगे। तो नंबर हमारे नंबर लाइन में इस इंटरवल के दरमियान में जो भी नंबर होगा उसकी सीलिंग हमारे पास 11 ही होगी सिवाय 11 नंबर के, यानी हमें ओपन और क्लोज दोनों इंटरवल्स के लिए फ्लोर और सीलिंग में बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम 10.5 का देखते हैं तो वो भी -10 ही होगा और 10.6 देखते हैं तो वो भी -10 ही होगा। यानी इन तमाम नंबर्स के सिलसिले में हमें ये देखना होगा, यहाँ पर केयरफुल होना होगा अपने तमाम ही जो भी हम काम कर रहे हैं ओपन या क्लोज इंटरवल्स में, तो फ्लोर और सीलिंग को लेकर हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कोड में कि किस तरह से ये काम करते हैं। चलिए सबसे पहले ट्रंकेशन देखते हैं। सिंपली अगर हम ट्रंकेशन देखें तो एक फ्लोट सिंपली हमें ये इंटीजर पोर्शन एक नंबर का रिटर्न कर देता है और ये डेसिमल पॉइंट के बाद हर चीज़ को एक तरीके से इग्नोर कर देता है। और यानी आपको इसमें डेसिमल पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड पर नंबर है बेसिकली वही रिसीव होता है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं मैथ मॉड्यूल में ट्रंक फंक्शन के तौर पर, और ये आपको जो है ट्रंक फंक्शन प्रोवाइड करता है
ट्रंक के नाम से। और हम इसको इस तरह से कर सकते हैं लाइक इंपोर्ट मैथ, और उसके बाद हम अगर मैथ डॉट ट्रंक 10.4 इस तरह से अपना रजिस्टर करते हैं तो ये हमें 10 ही रिटर्न करेगा। और इसी तरह से अगर हम 10.5 करेंगे तो ये हमें इसका इंटीजर पोर्शन सिर्फ 10 रिटर्न करेगा। और इसी तरह से अगर 10.6 करेंगे तो हमें सिर्फ इसका इंटीजर पोर्शन 10 ही रिटर्न करेगा। यानी 10 के बाद जो भी कुछ है वो हम यहाँ पर 4, 5, 6 ये नंबर हम यहाँ पे डिच कर देंगे। और यहाँ पर अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो नेगेटिव नंबर्स में भी हमें सेम ही उसी तरह से इंटीजर पोर्शन ही रिसीव होगा। और ये तमाम जो आगे डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर हैं ये सब यहाँ पर डिच हो जाएंगे और सिर्फ फ्लोट का इंटीजर पोर्शन ही हमें रिटर्न होगा। अब अगर हम पाइथन में इन इंट कंस्ट्रक्टर की बात करें, क्योंकि इंट कंस्ट्रक्टर फ्लोट को आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट करता है और ट्रंकेशन का मेथड इस्तेमाल करता है। ये यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए ट्रंकेशन को एक फ्लोट को इंट की तरफ ले जाना हो अगर हमने, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इंट 10.4 और इसमें भी हमारे पास हमें 10 ही रिटर्न होगा, यानी ये ट्रंक हो जाएगा 4 और हमारे पास सिर्फ 10 ही रह जाएगा। यानी ये बाकी नंबर्स भी इसी तरह से ही होंगे। सो अगर आप मैथ लाइब्रेरी से ट्रंकेशन मेथड को इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं या फिर मेथड इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे तो आप इंट कंस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी सेम चीज़ ही रिटर्न करेगा और इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स के साथ भी इसी तरह से ही होगा। सो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है फ्लोर। और फ्लोर, एक नंबर का फ्लोर उस नंबर से लेस देन या फिर इक्वल टू आप कह सकते हैं एक लार्जेस्ट इंटीजर होता है। यानी आप द फ्लोर ऑफ अ नंबर इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर, ये एक लार्जेस्ट इंटीजर है जो कि इस नंबर से लेस है या फिर इक्वल है। और मैथमेटिकल नोटिफिकेशन में हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, फ्लोर एक्स हमारे पास क्या है, ये फ्लोर एक्स हमारे पास मैक्स उन तमाम इंटीजर्स का जो कि लेस देन हमारे पास x हैं, दैट इज़ हमारे पास आ जाता है ये फ्लोर x। चलें कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं और हमारा ज़्यादा बेहतर सेंस क्लियर होगा अगर हम इसमें एक नंबर लाइन को ले लें। तो ये नंबर लाइन में हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर 10.4 है और ये 10 है और 10.4 हमारे पास एक नंबर है x इज इक्वल टू 10.4, तो हम यहाँ पर ये हमारे पास 10 और 11 के दरमियान में है और ये पॉजिटिव नंबर है अगर आपके पास, तो आप इसमें क्या देखेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से 10.4 अगर यहाँ पर है तो आपके पास इसका फ्लोर 10 ही आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम यानी यहाँ पर ये एक्स का ट्रंक अगर हम ले लेते हैं तो 10 आता है और इसी तरह से फ्लोर में भी हमारे पास इसी तरह से ही आता है। और अगर हम ये नेक्स्ट पिक्चर में देख लेते हैं, हमारे पास अगर नेगेटिव नंबर्स के साथ अगर हम नंबर लाइन देखते हैं x इज इक्वल टू 10.4, तो यहाँ पर ये हमारे पास 11 हमारे पास इसका फ्लोर आ जाएगा, ये हमारे पास इसका 11 जो है ये 4 आ जाएगा। और ये अगर हमारे पास नेगेटिव 10.4 हमारे पास नंबर है तो पॉजिटिव नंबर्स की अगर हम बात करें, पॉजिटिव नंबर्स के लिए फ्लोर और ट्रंकेशन एक्चुअली बराबर होते हैं। अगर हम x का ट्रंक लेते हैं तो 10 आता है और इसी तरह से फ्लोर भी हमारे पास 10 ही होता है, यानी किसी भी पॉजिटिव वैल्यू में वो ट्रू होगा। लेकिन यही केस नेगेटिव वैल्यू के साथ नहीं होता है, इस केस में ट्रंकेशन हाँ होगी लेकिन फ्लोर नेगेटिव होगा। यानी यहाँ पर ये जब आप नेगेटिव की बात करते हैं, जब बात नेगेटिव की बात आती है तो यहाँ पर ये सेम थिंग नहीं होती है। और अगर हम यहाँ पर फ्लोर डिवीजन को देख लें, फ्लोर डिवीजन को अगर हमने पहले भी देखा था और अगर हम यहाँ पर इसको दोबारा करें, याद करें कि हमने इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया था। हमने कुछ इस तरह से बात की थी कि फ्लोर डिवीजन जो है वो हमने मॉड ऑपरेटर के कम्बिनेशन के साथ हमने इसको डिफ़ाइन किया था। यानी ये डिव ऑपरेटर है, ये डिव ऑपरेटर असल में मॉड ऑपरेटर ही है। और इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमने ये डेफिनेशन की थी। अगर हम इसे देखें कि ये हमारे पास एक डिजिट क्या है, यानी ये डिव ऑपरेटर है और ये मॉड ऑपरेटर है। और असल में ये इस इक्वेशन को हमारे पास सेटिस्फाई कर देता है
जो कि एक div ऑपरेटर जो भी हमारे पास होता है वो हमारे पास मॉड ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए काफ़ी होता है। इसीलिए इसको एक फ्लोट डिवीजन कहा जाता है। और अगर हम ये डेफिनेशन फ्लोट डिवीजन के लिए यूज़ करें तो ये मॉड ऑपरेटर की डेफिनेशन को डिफाइन कर लेगा। फिर इस इक्वालिटी को हम यहाँ पर सेटिस्फाई इक्वेशन को हम यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमारे पास असल में जो ए बी डिव है दैट इज़ इक्वल टू फ्लोट डिव। जब हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये फिर इक्वालिटी भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है। हाय, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक फ्लोट को इंटीजर के अंदर कर्स कर सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी फ्लोट नंबर अगर लेना चाहते हैं ऐसे डिजिट्स के साथ जो कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद हमारे पास ना हो, लेकिन हम इसमें सिर्फ एक इंटीजर ही लेना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पर इंटीजर अप्रॉक्सीमेशन। सो इस बात का क्या मतलब है, इन जनरली हमें डेटा लॉस मिलता है। हमारे पास 10.2 होता है और कौन सा इंटीजर जो कि आप कहें कि 10.2 को रिप्रेजेंट करना चाहिए तो ये 10 भी हो सकता है या 11 भी हो सकता है, लेकिन ये 10.2 नहीं होगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। और इस तरह से हमें डेटा लॉस होता है और बहुत से डिफरेंट तरीके हैं जिस तरह से ये डेटा लॉस हो रहा होता है। इस बात का क्या मतलब है, तो चलें हम अगर कुछ नंबर्स पर नज़र डाल लें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10.4 है और अगर हमारे पास आप इसको इंटीजर में कोर्स करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा। अब ये हमारे पास 10 भी हो सकता है या फिर 11 होगा। अब कुछ केसेस में जिसमें अगर आप आर्गुमेंट लिख सकते हैं कि मुझे 11 नंबर चाहिए या फिर जो भी आपको नंबर चाहिए, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं एक काम को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने लूप्स में वो चीज़ रन करना होगी। और हो सकता है कि आप एक कैलकुलेशन कर रहे हों और ये 10.4 है और इसके लिए आप ये कह रहे हो कि 10 इनफ नहीं है, 11 ही होना चाहिए, यानी आप उसको 10.4 लें या और फिर उसको 11 करना चाहें अगर आप उसे इंटीजर पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हों तो। या फिर कोई और भी कंप्यूटेशन अगर आप करना चाह रहे हैं और लर्न नंबर लेना चाहें, कहें कि मुझे 10 ही चाहिए। इसी तरह से आपके पास 10.5 भी हो सकता है और सेम आप चाहेंगे कि इसके लिए 10 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके पास 10.6 है तो आप चाहेंगे कि क्लोज़र नंबर होना चाहिए क्योंकि ये 11 के ज़्यादा क्लोज़ है और आप एक क्लोजेस्ट इंटीजर लेना चाह रहे हैं। अब इसके अलावा और भी आपके पास डिफरेंट नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10.0001 या फिर इस तरह से डिफरेंट नंबर लाइक 10.999 भी हो सकता है, यानी लेकिन वो इंटीजर ही होना चाहिए। सो ये सब स्टफ़ करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रंकेशन, फ्लोर, सीलिंग, राउंडिंग। अब इन सब मेथड्स को हम देखेंगे आगे। इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट 3 देखेंगे और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में राउंडिंग देखेंगे क्योंकि इसके लिए कुछ ये डिटेल्ड सब्जेक्ट है और हम इसको एक सेपरेट वीडियो में ही देखेंगे। लेकिन इनफैक्ट इन सब में हमारे पास डेटा लॉस होता है। सो पिक योर पॉइजन, क्योंकि जब इसको आप इंटीजर में किसी भी डिजिट को कन्वर्ट करेंगे तो डेटा लॉस आप ज़रूर करने जा रहे होंगे।